नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे स्टडी वीक के यूट्यूब चैनल्स में। सीखने की कुछ जिज्ञासा और फ्रेंड सीखता वही है जिनके सपनों में जान होती है। पंखों से कुछ नहीं होता फ्रेंड, हौसलों में उड़ान होनी चाहिए। यदि आपके हौसले मजबूत है, आप हौसले मजबूत है तो आप जो है गवर्नमेंट एग्जामिनेशंस की अगर आप अच्छी तरीके से प्रिपरेशंस करते हैं तो फ्रेंड्स निश्चय ही आपको सफलता मिलेगी। तो चलिए फ्रेंड्स, इसी विषय पर चर्चा करते हुए आज का जो हमारा थर्ड लेक्चर होगा वो होगा फ्रेंड्स, यहाँ पर आप इमेज में भी देख सकते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम, यानी कि ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ पर देखिए पाचन तंत्र हमारा जो होगा आज का थर्ड लेक्चर होगा। यदि आपने जो हमारा 2 लेक्चर जो बायोलॉजी चैप्टर का बायोलॉजी जो है उसमें अगर ह्यूमन ब्लड या फिर एंडोक्राइन सिस्टम यानी अंतःस्रावी तंत्र का वीडियो नहीं देखा, लेक्चर नहीं सुना, तो फ्रेंड वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको उसका लिंक मिल जाएगा। आप वहां से उसको जो है लेक्चर को देख सकते हैं। ये लूसेंट बुक की जो है बुक से मैंने इसको कवर किया है फ्रेंड, जो आपके आगामी आने वाले एग्जामिनेशंस लाइक रेलवे, ग्रुप डी, एनटीपीसी एंड एसएससी के एग्जामिनेशंस के लिए काफ़ी हेल्पफुल होगी। तो फ्रेंड्स चलिए इसको आज हम पढ़ेंगे, ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। तो देखिए फ्रेंड्स, ह्यूमन की जो डाइजेस्टिव सिस्टम है उसको पहले हम पूरे लेक्चर्स सुनने से पहले हम उसको एक मैप के थ्रू समझेंगे फ्रेंड। यदि आपको यहाँ समझ में आएगा तो आप आगे जो लेक्चर जितने भी मैं कुछ बताऊँगा उसको आपको समझने में काफ़ी दिक्कत नहीं होगी। तो फ्रेंड सबसे पहले यहाँ देख सकते हैं आप, ये ह्यूमन का डाइजेस्टिव सिस्टम का मैंने मैप दिया है। देखिए, जब भोजन का जो भोजन जो हमारे मुख से इस प्रकार से इन नली से होते हुए ये अमाशय में आता है। अमाशय में कुछ देर रहने के बाद ये छोटी आंत में बहुत समय तक भोजन का जो है यहाँ पर अवशोषण होता है 4 से 5 घंटे तक। और जो यहाँ से छोटी आंत से जो खाना जो अपच हो जाता है और वो बड़ी आंत में जाता है। बड़ी आंत से वो जो है वो एनस के को यहाँ समझना होगा। ठीक है फ्रेंड, तो देखिए यहीं पर मैं बताऊंगा, जब मुख में जब भोजन जाता है तो उसका जो लार स्रावित होता है वो स्टार्च के द्वारा होता है। उसके बाद जब भोजन जो है छोटे छोटे टुकड़ों में बट के जब अमाशय में जाता है तो उसके बाद फिर छोटी आंत में, उस छोटी आंत से फिर बड़ी आंत में और फिर वो एनस के द्वारा बाहर निकल जाता है। तो देखिए यहाँ पर आप यहाँ लीवर भी देख सकते हैं फ्रेंड, जो लीवर, ये लीवर है ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम का, और जो कि शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि होती है लीवर। और यह देखने के बाद जब मैं आपको पूरी लेक्चर सुनाऊंगा तो आपको समझ में आएगी। तो चलिए फ्रेंड्स देख लेते हैं पूरे लेक्चर को ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम से रिलेटेड। तो यहाँ पर देख सकते हैं फ्रेंड्स, ये डाइजेस्टिव सिस्टम, तो भोजन का जो है भोजन की संपूर्ण प्रक्रिया 5 अवस्थाओं से गुजरता है, जैसे मैंने आपको एक पिक्चर्स के माध्यम से भी दिखाया। तो सबसे पहले अंतःग्रहण होता है, उसके बाद पाचन होता है, उसके बाद अवशोषण और उसके बाद स्वांगीकरण, उसके बाद मल परित्याग जो एनस के द्वारा उसका बाहर निकल जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए ये 5 जो कार्य होते हैं उसमें सबसे पहले स्टोमक आता है। तो स्टोमक, अमाशय में भोजन लगभग 4 से 4 घंटे तक रहता है। अमाशय में भोजन कितने घंटे तक रहता है? 4 घंटे तक रहता है। देखिए फ्रेंड्स, आपको सारे इस बुक के पॉइंट को नहीं पढ़ना है, मैं जो हाईलाइटेड पॉइंट रखा हूँ उसी को आप सिर्फ पढ़िएगा, इतना से आपका काम हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड, तो आप भी यदि आपके पास ये लूसेंट की बुक है तो आप उसमें ये हाईलाइट कर सकते हैं, जिससे आपको इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस ही यहाँ हाईलाइट किए गए हैं, ताकि ये लेक्चर्स के बाद जब मैं एमसीक्यू टाइप के जो क्वेश्चंस कराऊंगा तो वहाँ से बहुत सारे क्वेश्चंस आपको देखने मिलेंगे जो कि लास्ट ईयर क्वेश्चंस आए हुए हैं फ्रेंड्स। तो आप इतना ही सिर्फ पढ़िए फ्रेंड्स, आपका यहाँ से एग्ज़ाम में जो क्वेश्चन बनता है वो इसी से रिलेटेड मैंने यहाँ हाईलाइट किया। तो अमाशय से देखिए फ्रेंड, यहाँ पर अमाशय से निकलने वाली जठर रस में एंजाइम होते हैं जो पेप्सिन एवं रेनिन होते हैं। यहाँ पर आपको देखिए, अमाशय से निकलने वाले जठर रस एंजाइम होते हैं जो पेप्सिन एवं रेनिन, पेप्सिन प्रोटीन को खंडित कर सरल पदार्थों पेप्टोन में परिवर्तित करता है।
तो देखिए पेप्सिन जो है प्रोटीन को किस में बदल देता है, पेप्टोन्स में। और रेनिन दूध की धुली हुई प्रोटीन कैसिनोजेन को ठोस प्रोटीन कैल्शियम प्रेक्सिनेट के रूप में बदल देता है। आगे चलिए देखते हैं। उसके बाद आता है फ्रेंड्स अग्नाशय, जिसको डियोडेनम में पाचन। देखिए भोजन का पक्वाशय में पहुँचते ही सर्वप्रथम यह इसमें यकृत यानी लीवर से निकलने वाला जो पित्त रस होता है, जिसको वाइल्ड कहते हैं, आकार में मिलता है। पित्त रस क्षारीय होता है और यह भोजन को अम्लीय से क्षारीय में बदल देता है। यहाँ अग्नाशय रस आकर भोजन में मिलता है और इसे 3 प्रकार के एंजाइम होते हैं। कौन कौन से वो 3 प्रकार के एंजाइम होते हैं देखते हैं। इसमें देखिए 3 प्रकार के जो एंजाइम्स होते हैं। पहला होता है ट्रिप्सन, ये प्रोटीन को पेप्टोन्स के पॉलीपेप्टाइड्स तथा अमीनो एसिड में परिवर्तित करता है। उसके बाद देखते हैं उसके बाद आता है एम्लाइलेज, यह मांड या स्टार्च का घुलनशील शर्करा शुगर में परिवर्तित करता है। और लाइपेज, यह इम्लीफाइड वस्तुओं को ग्लिसरीन एवं फैटी एसिड में परिवर्तित करता है। अब बात करते हैं छोटी आंत की। छोटी आंत से रिलेटेड देखिए सारे फैक्ट्स हम पढ़ेंगे। तो देखिए यह भोजन पाचन की क्रिया पूर्ण होती है और एवं पचे हुए भोजन का अवशेषण होता है। यहाँ पर ही भोजन का जो है पाचन की क्रिया जो होती है पूर्ण होती है। छोटी आंत की दीवारों में आंतरिक रस निकलता है और इसमें निम्न एंजाइम होते हैं। कौन कौन से एंजाइम होते हैं देख लेते हैं। देखिए एप्सिन, माल्टेज, सुक्रोज, लैक्टोज और लाइपेन, सारे कुछ नहीं पढ़ने हैं, ठीक है। उसके बाद देखिए मल त्याग, डायरेक्ट यहाँ पर जो पॉइंट है मल त्याग यानी कि अपच भोजन बड़ी आंत में पहुँचता है। जब छोटी आंत से जो अपच भोजन होता है वो बड़ी आंत में पहुँचता है, जहाँ जीवाणु इसे मल में बदल देते हैं, जिसे गुर्दा यानी एनस द्वारा बाहर निकाल दिया जाता है, ठीक है फ्रेंड्स। पाचन कार्य में भाग लेने वाले प्रमुख अंग कौन कौन से, देखिए लीवर होता है। यह मानव का सबसे बड़ा ग्रंथि होता है, जिसका वजन 1.5 से 2 kg होता है। तो यहाँ पर क्वेश्चन बनता है कि लीवर का जो वजन कितना होता है, तो 1.5 से 2 kg का होता है। आगे देखिए फाइब्रिनोजेन नामक प्रोटीन का उत्पाद यकृत में ही होता है, जो रक्त को थक्का बनने में मदद करता है। तो रक्त को थक्का बनने में मदद करने वाला जो फाइब्रिनोजेन कहाँ पर बनता है, तो ये देखिए यहीं पर लीवर में ही बनता है। उसके बाद देखिए हेपरिन नामक प्रोटीन का उत्पाद यकृत के द्वारा होता है, जो शरीर के अंदर रक्त को जमने से रोकता है। हेपरिन नामक जो है प्रोटीन वो यकृत यानी लीवर में ही होता है। मृत आरबीसी को नष्ट यकृत द्वारा ही किया जाता है। तो सारे पॉइंट इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, एक बार ज़रूर पढ़ लीजिएगा। क्वेश्चंस एज एग्जामिनेशंस में आस्क करता है। उसके बाद देखिए पित्ताशय यानी गैल ब्लैडर। पित्ताशय नाशपाती का आकार की एक थैली होती है। तो नाशपाती के आकार के शरीर में कौन सा अंग पाया जाता है, तो आपका ऑप्शन होगा पित्ताशय, जिसमें यकृत से निकलने वाला पित्त जमा रहता है, जिसमें यकृत से जो लीवर से निकलने वाला पित्त जमा रहता है, ठीक है। आगे बढ़ेंगे फ्रेंड्स, देखते हैं और इम्पोर्टेंट। अब आते हैं अग्नाशय, पेनक्रियास, ठीक है। यह मानव शरीर की दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि है। देखिए सबसे बड़ी ग्रंथि जो होती है वो होता है लीवर, और दूसरी कभी कभी देखिए कोई एग्जामिनर क्या पूछ लेता है कि मानव शरीर की दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि क्या होता है। सभी को पता है कि मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि जो होता है लीवर होता है, लेकिन एग्जामिनर कभी कभी ये भी पूछ लेता है कि मानव शरीर की दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि क्या होती है, तो अग्नाशय यानी पेनक्रिया। और ये एक साथ अंतःस्रावी यानी नलिका विहीन एंडोक्राइन और वही स्त्रावी या नलिका युक्त एक्सोक्राइन दोनों प्रकार की ग्रंथि होती है। ये जो ग्रंथि होती है अंतःस्रावी और नलिका युक्त दोनों प्रकार की ग्रंथि होती है, जिसका pH मान 7.5 से 8.3 होता है। इसमें तीनों प्रकार के मुख्य भोज्य पदार्थ, कार्बोहाइड्रेट, वसा और प्रोटीन को पचाने के एंजाइम होते हैं। इसके लिए पूर्ण पाचक रस कहा जाता है, इसलिए इसे पूर्ण पाचक रस। तो देखिए पूर्ण पाचक रस किसे कहा जाता है, तो अग्नाशय को ही कहा जाता है। तो यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन निकल के आते हैं आपके एग्जामिनेशंस के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है फ्रेंड्स। देखिए
तो ये थे छोटा सा चैप्टर से अग्नाशय से मानव ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम से रिलेटेड जो एग्जामिनेशंस में आज किए जाते हैं। तो इतना ही चीज़ आपको ओनली पढ़ना है, जो एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो चलिए फ्रेंड, जब मैं इसका MCQ कराऊंगा तो आपको ये सारे क्वेश्चन देखने मिलेंगे, प्लस जो एडवांस आएगा मैं वहाँ पर उसको क्लियर करते जाऊँगा। तो फ्रेंड्स, अच्छा लगे तो ज़रूर लाइक करें, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल्स को, और शेयर करना ना भूलें। स्टे विथ अस एंड कीप वाचिंग माय स्टडी यूट्यूब चैनल। थैंक यू फॉर वाचिंग।